इससे तुम्हारा सिलेबस डिले हो रहा है और कोई बात थोड़ी है। भैया 3 तो बच्चे ही आए हैं। कोई बात नहीं, 3 आए तुम्हें क्या, तुम्हें पढ़ना है बस, तुम पढ़ो, जिसको चिंता है वो आएगा। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ लिया है वेक्टर एडिशन, अच्छे से पढ़ लिया है। वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लिया। तो कल हमने ये सारी चीजें सीख ली थी कल तक। अब जो आप लोग रिजल्टेंट निकालते थे, जनरली क्या आता था, अगर ट्रायंगल लॉ के केस में देखा जाए, जब दो वेक्टर का एडिशन करते थे तो आपका आर वेक्टर इक्वल टू आता था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आज हम उन्हीं दो वेक्टर के लिए ट्रायंगल लॉ से ही हम उस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे आता है वो सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनालिटिकल मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ। तो बहुत सरल है और यही बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज है, इस बात ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड ऑफ एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ, चलिए मैं पैरेललोग्राम लॉ कराता हूं, ट्रायंगल लॉ तो खुद कर लेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, या दूसरी बात ये भी कर सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ मैग्नीट्यूड for the magnitude of the resultant of two vectors, derivation of magnitude of resultant of the two vectors। चलिए ये हो गया हमारा हेडलाइन या हेडिंग। नहीं इसको पता नहीं कहाँ पे रखती है, गायब जैसी हो गई। चलिए अब हम एक डायग्राम बनाते हैं, बड़ा सिंपल है। तो भाई इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हमें क्या लेना है? हमें एक पैरेललोग्राम लेना है जिसकी दो साइड को कौन रिप्रेजेंट करेगा? दो वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। डायगोनल को कौन रिप्रेजेंट करेगा? एक, सॉरी, डायगोनल को किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जो रिजल्टेंट वेक्टर में आता था उसी रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमें निकालना है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना वेरी का है उतना करना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, लगा भी लीजिए, बहुत पूछा जाता है। भैया थोड़ा बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है मेरे से स्टार्टिंग में, थोड़ा बड़ा दिखाई नहीं दे रहा जो स्टार्टिंग में लिखा है, जो आपने स्टार्टिंग में लिखा है थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा भैया ऊपर का। अच्छा एनालिटिकल सही, अब सही है। अब सही है बेटा? सही है सही है। क्या वो गायब हो गए? सही है भैया। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। डायग्राम बनाते बेटा, आप लोग पढ़े हो। तो लिखेंगे सपोज टू वेक्टर्स A and B represented by
of the sides of a parallelogram making an angle theta। तो दो जो वेक्टर हैं वो एंगल थीटा पे, और भाई वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या किया है, थीटा। याद रखिएगा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं। ठीक, ये थीटा पे डिपेंड करेगा, इसका फार्मूला जो निकाल के लाएंगे। ठीक है, बाय मेकिंग एंगल थीटा लिखेंगे। The resultant R is represented by the diagonal of the parallelogram by making an angle बीटा। अब हमने देखो ये बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे बोलते हैं पता नहीं बीटा कौन सा एंगल है, और यार थीटा कौन सा एंगल है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स which are represented by the sides of the parallelogram, and beta is the angle made by the resultant with other vector। जो एक वेक्टर होगा उसके साथ जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा उसी को कहेंगे हम बीटा। अब याद ये रखेंगे इस बीटा को ही हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, आगे तो समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वही डायग्राम बनाते हैं बहुत अच्छे से। एक हमने साइड ले ली ओपी, पैरेललोग्राम की एक साइड हमने क्या ले ली ओ ई, इसने ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, और एक साइड पैरेललोग्राम की हमने ले ली ये, इसने बी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। तो भाई साहब इसके पैरेलल एक साइड ले लीजिए, तो क्या ए वेक्टर है तो ये भी वेक्टर, यानी ये कौन सा वेक्टर बेटा, बी वेक्टर। और अगर ये साइड ये भी पैरेलल, ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। देख लो ये पैरेललोग्राम बहुत अच्छे। तो पी क्यू और एस नाम दे देंगे, बहुत अच्छे। ओके, अब हमने किया क्या, यहाँ बात सुनो, ये तो डी हो गया। हमने क्या किया, हमारा बेटा एंगल बन रहा है थीटा, तो हमारा डायगोनल कितना बनाएगा, डायगोनल होगा हमारा ये डायगोनल हो गया हमारा। ये डायगोनल हमारा r इक्वल टू क्या देता है आपको हमेशा से पता है, a प्लस बी। ठीक, अब हमें इसी डायगोनल जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला निकालना। तो देखिए क्या करेंगे, यार इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, और इस पॉइंट से एक डायगोनल खींचेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एक डायगोनल। देखते रहिए, अभी लिखना नहीं है डायगोनल, तो इसका नाम क्यू दे दिया, इसको हमने एल लिख दिया। ये हो गया 90 डिग्री जब डायगोनल है, देखते रहना। अच्छा बेटा, ये हमारा एंगल बन रहा है बीटा, याद रखिएगा क्या बन रहा है, बीटा। ओके, ये क्या बन रहा है, बीटा। अच्छा ये भी बात याद रखिए बेटा, ये पूरा एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अरे थीटा होगा नहीं होगा, अरे करस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे तो पैरेलल साइड बना लो, तो ये एंगल हम उसमें क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, तो लिखेंगे भाई, एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, चलो अब हम पहले हमें ये साइड मिल जाए और ये साइड मिल जाए, टोटल इतना पता चल जाए। चलो तो लिखेंगे इन ट्राइंगल QPN, ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लीजिए। यहां से हमें ये साइड निकालनी, यानी ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालने के लिए ये की परपेंडिकुलर अपॉन, भाई बेस तो दिया नहीं है जब tan थीटा हम ले लें, ये जरूर दिया, इसका हाइपोटेन्यूज कितना है, ये है b है हाइपोटेन्यूज। तो लिखेंगे क्या भाई, लिखेंगे एक और चीज लिखेंगे एक्सटेंड PQ, एक्सटेंड OP to Q, OP to Q, and draw
a perpendicular QN on OQ। इतना लिखने की कोशिश करिए। ये लिख लिया भाई, OP को एक्सटेंड किया कहां तक, Q तक, और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब देखिए QPN से तो हम ले लेंगे sin थीटा, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी QN अपॉन PN। अब भाई साहब ये याद रखना, हमें जितनी भी साइड लेनी है तो अब हम उसकी स्केलर वैल्यू लेंगे, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो वेक्टर हटा देना है। क्या हटा देना है, वेक्टर हटा देना है। तभी तो भाई, अगर ए वेक्टर लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ ही नहीं पाएगा। तो जो भी अब साइड लेनी है उनका मैग्नीट्यूड लेना है हमको। क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो लेंथ लेनी है, लेंथ बोले तो वेक्टर को हटा देना है, ठीक है। तो QN आ गया, यहां से QN कितना आ गया भाई, PN sin थीटा। हेंस QN, PN की वैल्यू कितनी है देख लो भाई साहब, B है, तो ये QN तो आ गया B sin थीटा। बहुत अब PQ निकाल लेते हैं, तो PQ निकालने के लिए बहुत अच्छी तरकीब है, लेंगे cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू इसी ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी PQ निकालना है, और PN, तो PQ इक्वल टू हो गया PN cos थीटा, और भाई साहब PQ इक्वल टू आ गया, PN कितना हो गया, B cos थीटा। ठीक, अब हमें ये टोटल साइड पता चल गई, कितनी तो है A, OP कितनी है, OP का एल्टीट्यूड निकाल भाई। OP साइड किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर A। अगर हम कहें OP साइड की लेंथ कितनी है, तो जो वेक्टर A की लेंथ है, क्योंकि वही साइड रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर A, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस साइड के इक्वल होगा, यानी इस साइड की लेंथ वेक्टर ए के क्या होगी, मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। तो ओपी हो गई ए और पीक्यू कितनी हो गई, बी cos थीटा, तो यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई, हेंस ओक्यू इक्वल टू कितनी हो गई, ओपी प्लस पीक्यू। हेंस ओक्यू हो गई भाई साहब ए प्लस बी cos थीटा। बहुत अच्छे, ये इतना आ गया भाई, इतना आ गया, इतना आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि हमें किसका मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट का। जब ये निकालना है तो यार ये ट्रायंगल तो लेना ही पड़ेगा, ये वाला लेने काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि राइट एंगल वाले की ही प्रॉपर्टी लगती है पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ क्यू एन। ठीक, ट्रायंगल OQN में क्या है भाई, ON का स्क्वायर, ON लिख लीजिए, ON का स्क्वायर लिखो, ON लिखो, ON इक्वल टू अंडर रूट लगाओ पाइथागोरस थ्योरम से, पूरी इसका स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर प्लस पूरा किसका स्क्वायर, QN का स्क्वायर। बहुत अच्छा, तो ON हमारा कितना याद रखिएगा, ON वेक्टर नहीं लेना है, ON क्या लेना है, तो रिजल्टेंट लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। चलिए आप ऐसे में लिखिए, ON स्क्वायर OQ स्क्वायर और प्लस QN स्क्वायर। आज एक और बात बता देते हैं, किसी भी वेक्टर का अगर आप स्क्वायर करोगे सेम वेक्टर का तो वो स्केलर बन जाता है, याद रखिएगा। और फिलहाल हम तो वैसे भी मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड में वेक्टर हट जाता है। ON कितना है भाई, R वेक्टर है, लेकिन हमें लेना है मैग्नीट्यूड, तो उसका हो जाएगा R स्क्वायर। OQ की वैल्यू यहां से रखिए, ये वैल्यू OQ की, ये वैल्यू QN की, यही काम आएगी। तो A प्लस बी cos थीटा का स्क्वायर प्लस B sin थीटा का स्क्वायर, R स्क्वायर ओपन कर दो, इसका होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो इस चीज को हम पहले ही लिख ले रहे हैं, चलो नहीं लिखेंगे पहले, 2AB cos थीटा, इसी को ओपन करो, अब इसका स्क्वायर कर दो B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आप लोगों को कंफ्यूजन ना, अब एक चीज देखो, ये टर्म देखो और ये वाली टर्म देखो, दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो जब बी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1 एज यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1।
तो भाई साहब यहाँ बच्चा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लीजिए, तो हो गया वन, दोनों को इकट्ठा कर दिया, और प्लस ये हो गया 2ab cos थीटा। अब निकल आया फॉर्मूला रिजल्टेंट का, तो आर निकालना, तो लिखेंगे हेंस आर इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा स्क्वायर रखते ही, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जो आपको प्रूव करना था। छाप लीजिए जल्दी से जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने के लिए आ जाता है, अगर नहीं प्रूफ करने के लिए आएगा तो क्वेश्चन जरूर आएगा। जल्दी छापो जल्दी छापो।
हाँ भाई साहब, तो छाप लिया। चलिए मैं हटाने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, बहुत देर लगा रहे हो। अब डायरेक्शन निकलवाता हूँ इसकी, देखिए हमें भाई रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो मिल गया, हमारे सामने लिखा हुआ है। अब हमें ये बीटा निकालना है, तो बीटा क्या है, डायरेक्शन ऑफ आर। हेडिंग डालेंगे इसी की है, बट इंटीग्रल में नहीं है, डायरेक्शन ऑफ डेरिवेशन में ही चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ आर। तो हमको क्या निकालना है, बीटा। अब बीटा के लिए देखो नीचे वाली साइड भी पूरी दी हुई है, ऊपर वाली भी साइड पूरी दी हुई है? तो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे tan बीटा, लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा बड़ा वाला, ओ क्यू एन। tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू एन अपॉन ओ क्यू, ये होगा ना। बोल तो नहीं रहे हम, गलत तो नहीं कर रहे हैं, चलो। tan बीटा, बीटा इज द एंगल, एंगल का कोई भी सिंबल बना लीजिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। tan बीटा, क्यू एन की वैल्यू बोले कोई, बी साइन थीटा, तो क्यू की वैल्यू a प्लस बी cos थीटा। tan बीटा यहां से निकल आएगा, तो अगर हमें बीटा लिखना तो क्या लिखेंगे, बीटा इक्वल टू tan, जब उधर जाएगा तो लिखेंगे tan इनवर्स बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। ये हो गया हमारा, इसको बंद कर दो एक बड़े से बॉक्स में, ताला मार लो और बिठा लो दिमाग में, छाप लो भाई। ये डायरेक्शन हो गई। अब एक बात याद रखने वाली है, वो हमेशा देखो कैसे याद रखी जाएगी वो बात। लिख देंगे सिंस आर आर मेक्स बीटा विद ए। याद रखें कितना भी फॉर्मूला है, अभी और केस बता देंगे, इतना छाप लो किताब। अब देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए भाई साहब यहाँ पे वेक्टर बी ले लेते और ये वाला वेक्टर ए ले लेते, मतलब ए और बी की पोजीशन चेंज कर देते, तो यहाँ भी ए और बी की पोजीशन चेंज हो जाएंगी। याद रखिएगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला चाहे आप यहाँ ये लिखो, चाहे यहाँ बी लिखो, चाहे यहाँ ये लिखो, चाहे यहाँ बी लिखो, बात एक ही, रिजल्टेंट का फॉर्मूला विल नॉट चेंज, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब डायरेक्शन का याद रखो, भाई साहब किसके साथ एंगल बना रहा था, बीटा ए के साथ बना रहा था, तो ए के साथ जब बनाएगा तो नीचे आएगा a प्लस बी कॉस थीटा, ऊपर आएगा b साइन थीटा, एक याद कर लो। और जब यही यार लिखेंगे if r makes angle beta with b then, अब मान लो यही अगर यहाँ पे b लिख देते तो बस b की जगह a की जगह b, तो लिखेंगे रिप्लेसिंग a by b, ऐसे लिख देंगे, लिखेंगे hence tan बीटा इक्वल टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos। हालांकि आपके 11th क्लास में इतना बहुत कम होता है, ये हैश टैग करके लिख लेना, ये आपको डेरिवेशन में यहाँ तक करना स्पेशल केस है, जब कहीं आपको बेवकूफ बना दे भाई। अच्छा अगर कोई बढ़िया टीचर पढ़ गया, उसने पेपर बना दिया टफ, तो एक टफ लेवल के लिए वो घुमा डालेगा तुमको, कहेगा कि ये वेक्टर दे देगा, ये वेक्टर दे देगा, अब कहेगा डायरेक्शन बताओ, तो तुम तो बस छापे बैठे होगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा, इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए छाप लीजिए, फिर फटाफट जो है इसके क्वेश्चन कराते हैं एक दो और खत्म करते हैं इस टॉपिक को। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं, केसेस पढ़ लेते हैं भाई, तो देख लीजिए क्या होगा केसेस। चलिए
लिख लिया, सही है। अगर ना लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो अब हम इसके केसेस पढ़ेंगे। केसेस, केस फर्स्ट, ये नहीं आते हैं डेरिवेशन में। डेरिवेशन वहीं तक करना है, बीटा ऊपर वाला जहां तक निकालना है, ठीक है, वो तो हो गया डेरिवेशन। ये तो तब करना है जब आपको एग्जाम में पूछा जाए या स्पेशल मेंशन किया जाए कि भाई अब बताओ क्या होगा। लिखेंगे एक two vectors are parallel to each other, parallel to each other। अच्छा, parallel to each other का मतलब क्या होगा? सेम डायरेक्शन में, that is in same direction। अच्छा, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होगा? hence theta will be 0 डिग्री। अब रिजल्टेंट बताना, तो लिखेंगे hence r will be अंडर रूट क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की जगह cos 0 की वैल्यू होती 1, तो ये हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में a प्लस b का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से r आ गया a प्लस b। बहुत अच्छी बात है, तो यानी ये तो एक मैक्सिमम हो गया। देखो, अब ये कंडीशन याद होगी, तो भाई साहब आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। जैसे आप लिख आर भी सकते हो, आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन रेजिस्टेंस विल बी आर इक्वल टू a प्लस b। लेकिन अगर पूछ ले जाए कि यार मैक्सिमम होगा या मिनिमम, तो यार प्लस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम in that case if the vectors are parallel to each other या vectors are in the same direction। ठीक, तो ये बात याद रखेंगे, तो लिखेंगे ये मैक्सिमम हो गया। केस 2, if two vectors are एंटी पैरेलल, बहुत सही। एंटी वाले, एंटी का मतलब तो समझते हो, कहते नहीं हमारा एंटी है, एंटी मोदी है, ये एंटी अखिलेश यादव है, या ये एंटी हिंदू है, या ये एंटी मुस्लिम है, मतलब जो उसके अपोजिट हो। ठीक है, तो टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, क्या मतलब हुआ, दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। मुझे पसंद नहीं आ रहा है एक दूसरे की साइड में चलना, अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए तो एंटी है। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 180। ना मैं डायग्राम भी बनाई दे रहा हूं, देखो डायग्राम समझते हो। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, यहाँ थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। देखो पैरेलल है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, मैंने तुमको सबसे इससे पहले पढ़ाए थे लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स, तो भाई साहब इनको लाइक मत बोल देना प्लीज। लाइक वेक्टर्स जो होते हैं इनको हम लाइक तब बोल सकते थे जब ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल होता। जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के इक्वल होता तो हम इसको डायरेक्ट लाइक वेक्टर्स लिख सकते थे। ठीक, लेकिन ये लाइक वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए पैरेलल टू ईच अदर या एंटी पैरेलल टू ईच अदर, इनका भी डायग्राम लगे हाथ बना लो। ए वेक्टर हो गया और ये जाना है बी वेक्टर, यहाँ थीटा कितना 180 डिग्री दोनों के बीच, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच एंगल 180, दोनों ऐसे जा रहे हैं दोनों का एंगल 0 डिग्री। तो लगा दीजिए फॉर्मूला। तो भैया इस केस में मिनिमम होगा रिजल्टेंट, तो लिखेंगे रेंज आर मिनिमम, पहले लिखे ले रहे हैं मिनिमम अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, और cos 180 की वैल्यू होती है बच्चे -1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू माइनस का बन मल्टीप्लाई। तो अगर माइनस का बन मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, और इसको क्या कहते हो, a माइनस b का होल स्क्वायर है। ठीक है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो आएगा तो आर मिनिमम क्या आएगा, ये आ जाएगा बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हेंस आर मिनिमम ए माइनस बी। देख लो भाई साहब, देखने से ही पता चला, दो को सब्ट्रैक्ट करोगे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, प्लस करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, तो छाप लीजिए फटाफट जल्दी से। और डेली का डेली रिवीजन करते रहना इस चैप्टर का, नहीं तो खा भी जाओगे इस चैप्टर को बड़ी जल्दी। सरल तो है लेकिन मजेदार भी है, लेकिन भाई बहुत जानकार है इस मामले में, भूलता भी आदमी बड़ी जल्दी है, समझता भी जल्दी है। जल्दी जाओ, 5 मिनट में नेक्स्ट टेस्ट कराते हैं, 2 क्वेश्चन कराते हैं इसके। हो गया भैया। हो गया भैया। लिख लो जल्दी लिखो भाई, बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग। हो गया भैया, हो गया। हो गया, चलिए बहुत अच्छे। अच्छा, अगर इस केस में बेटा हम डायरेक्शन निकाले तो निकाल सकते हो, बताओ, डायरेक्शन निकलवाए तो निकाल सकते हो? अरे बिल्कुल निकाल सकते हो। पहले में डायरेक्शन हो जाएगी 0, दूसरे में भी 0, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है। उस फार्मूले में रखना tan बीटा वाले में, और tan बीटा जब 0 आएगा तो बीटा क्या आएगा, 0। ठीक है, तो लिख लेना, इस केस में लिख लेना, सही, क्या लिख भी लेना, बीटा 0 डिग्री। अब हम बताएंगे नहीं कहां से निकाला, आपको फार्मूला पता है, यहाँ भी लिख लेना, बीटा क्या आएगा, 0 डिग्री। ओके, ठीक। अब तीसरा भैया केस देखो। ये भैया 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 ये बीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये हाँ, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। अरे यार भाई साहब, अभी तुमको फार्मूला मैंने लिखा था, tan बीटा डायरेक्शन b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये लिखाया था डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। थीटा कितना अच्छा है, अच्छा अच्छा, 0। साइन 0 रखो तो पूरा 0, जब tan बीटा 0 बीटा 0 आ जाता है। ठीक है, हाँ ऐसे सही ही भैया। बेटा इस केस में साइन 180 रखोगे तो साइन 180 भी 0 होता है। आया समझ में? हाँ भैया आ गए। हाँ, ये लगेगा बेटा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, और कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट केस क्या है। अब आपने देखो 2 केस पढ़ लिए, एक बार बेटा पैरेलल थे, अब एक बार एंटी पैरेलल, अब की बार परपेंडिकुलर। देख, 3 बढ़िया एब्सोल्यूट केस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो केस थर्ड लिखेंगे, if the vectors are perpendicular to each other, perpendicular कहें तो एंगल कितने बनेगा, that is theta will be 90, या ऐसे लिख लेंगे a perpendicular to theta 90 बन गया भाई। अब देखो हेंस रिजल्टेंट, अब इसमें ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा है, ठीक है, ये बात याद रखना, मैक्सिमम मिनिमम दो ही केस में होता है। रखिए,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 और cos 90 वैल्यू 0, ठीक है। तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, तो हेंस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत केस काम में आने वाला है, ये आगे हम पढ़ेंगे तो ये इतना काम में आएगा बहुत ज्यादा। देखो मैं बता भी देता हूँ, अभी इसका छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और किसी भी पार्टिकल की प्लेन में वेलोसिटी दे रखी है बेटा v, क्या दे रखी है v, वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर, और वो बना रही है थीटा एंगल। तो बेटा इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, इधर x कंपोनेंट होगा, क्या होगा v cos थीटा, बताएंगे कैसे निकलता है। इधर वाला कंपोनेंट होगा v sin थीटा, ये v y कंपोनेंट होगा। अब तुम देख के बता दो बेटा ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट आपस में कितना एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री। तो बेटा जानते हो जो b की वैल्यू हम निकाला करेंगे, आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा बता रहे हैं, व्यू दे रहे हैं। तो b इक्वल टू हमको लिखना पड़ेगा bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। क्यों, कि bx और by आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, और v क्या है वेलोसिटी। तो यार मैं आपको वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, अब वेक्टर में कोई भी क्वांटिटी वेक्टर जो होगी वो क्वांटिटी को हम लिख लेंगे। जैसे अगर हमसे कहा जाएगा कि भाई दो फोर्सेस हैं, किसी बॉडी में दो फोर्स लग रहा है, कितना एंगल लगा रहा है, तो बेटा यहाँ हम ए और बी लिखते हैं, वहां F1 F2 लिख देंगे, ठीक। या हमने कह दिया दो वेलोसिटी है, इतना एंगल बना रही है, तो हम जहाँ ए बी है वहां वेलोसिटी लिख लेंगे। तो ये क्या है, ये वेक्टर है। अब वेक्टर क्वांटिटी जो भी होगी हम उसको इसी फॉर्मूले में क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो बड़ा आसान है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत काम में आता है। चलिए अब निकालते हैं tan थीटा एंड tan थीटा क्या होता है फॉर्मूला, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो यहां से हमारा आ गया भाई b sin 90, थीटा कितना 90, a प्लस b cos 90, ये तो वैल्यू 0 हो गई, ये tan थीटा चल रहा है। तो यहां से हमारा tan थीटा आ गया कितना आ गया, ये तो 1 होता है तो b हो गया, नीचे a रह गया, तो नेक्स्ट tan थीटा है b अपॉन है, और लिख सकते हैं मैं बीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। आई बात समझ में, देखो आगे अच्छा सा। अब कोई भी तुमको वेक्टर दे रखा है, जैसे अभी मैं वेलोसिटी बता रहा था, तो वही करते भाई बीटा a के साथ एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनाएगा 90 डिग्री के केस में वो चीज नीचे आ जाएगी, दूसरा वेक्टर ऊपर चला जाएगा। खैर यहाँ पे इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया भैया, हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन करा लेते हैं आपको। क्वेश्चन में डायग्राम दिया था सीधे सीधे, क्या डायग्राम दिया, बहुत अच्छे। ये वाई एक्सिस दे रखी है हमने, और ये एक्स एक्सिस। उन्होंने यार इधर कंपोनेंट दे रखा है v1 दे रखा है, कितना दे रखा है 30 मीटर पर सेकंड, बहुत अच्छी बात। और इधर कंपोनेंट v2 दे रखा है, कितना दे रखा है 40 मीटर पर सेकंड। तो v2 की वैल्यू है 40 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी का कंपोनेंट दे रखा है। उन्होंने कहा इनका रिजल्टेंट फाइंड करो दोनों वेक्टर का। अच्छा एक बात देखो, दोनों वेक्टर आपस में कितना एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये दोनों वेक्टर का क्या फाइंड करो, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो तुमने क्या मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट क्या है, वो b है, क्या है बेटा b।
अब इसको ऐसे टच करा लो, इसको ऐसे टच करा लो, ठीक, ये हो गया। हमें भाई साहब ये जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और हमने कह दिया कि यार ये V1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए हमने कहा डायरेक्शन भी निकालो। अब उन्होंने देखो ये कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कैलकुलेट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक, कैलकुलेट पहला पार्ट। दूसरा पार्ट उन्होंने कह दिया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी विद V1, ठीक, इतनी मान ली आपने V का। चलो अब ये हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी विद V2, ठीक, ये हम अपनी तरफ से जोड़ दे रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक। अब याद रखिए तब रिजल्टेंट का मतलब यही होता है बेटा नेट वैल्यू ही रिजल्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करके देखिए, सॉल्यूशन छापना नहीं है, देख लीजिए। टू वेक्टर्स व्हिच आर गिवन एट एंगल 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट का फार्मूला अभी पढ़ा बिल्कुल लास्ट केस क्या होता है, √a² + b²। तो यहाँ क्या रहेगा, √b1² + b2²। तो लिखेंगे since b1 is perpendicular to b2, मतलब 90 डिग्री है, रिजल्टेंट लिखेंगे है रिजल्टेंट वेलोसिटी को हम b से लिख लेंगे भाई, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर हट जाएगा, अभी हमने वेक्टर यहाँ लगा दिया है, ठीक है। चलो तो क्या आएगा भाई, v1² + v2²। v1 कितना है भैया, 30² + 40², ये हो गया 900, ये हो गया 1600, यहाँ पे छापते हैं। तो ये b हो गया √2500, और b हो गया भैया इसका स्क्वायर रूट निकाला 50, और यूनिट क्या है मीटर। चलो ये आ गया, ये मैग्नीट्यूड तो आ गया रिजल्टेंट वेलोसिटी का। क्या आया, मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं लगा तो इसकी मात्रा आई है, क्वांटिटी आई है, मैग्नीट्यूड आया। अब हम मान लिया तो लिखेंगे लेट b मैक्स या रिजल्टेंट लिखेंगे, लेट रिजल्टेंट, तो तुमको समझ में आता है, रिजल्टेंट B makes an angle theta with V1, तुम्हें पता है भाई। अब यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर तुमने वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ को रिलेट कर लिया तो समझ में आ जाएगा। तो भाई साहब इस वेक्टर को A मान लो, इस वेक्टर को क्या मान लो, B मान लो। अब फॉर्मूला लगा दो, क्या था tan थीटा, वहां क्या था B sin थीटा अपॉन a प्लस b क्या था, cos थीटा। याद रखना, तो b किस वेक्टर को मानना है, इस वेक्टर को, a किस वेक्टर को मान लो, इस वेक्टर को, तो रिप्लेस कर दो b2 और a किसको मान लिया, b1। आया समझ में, अरे भाई आ गया है, अच्छा चलो। अब बेटा थीटा कितना है, 90 डिग्री, आपको पहले बताया थीटा कितना है, 90 डिग्री। देख लो यहां लिख लेंगे सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला भी अभी मैंने लिखा था, tan थीटा इक्वल टू b/a, जब वेक्टर क्या हो आपस में परपेंडिकुलर तो b/a कर दो, लेकिन हम तुमको पुट करके दिखा रहे हैं ताकि दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। तो हेंस बेटा tan थीटा कितना आ गया, b2 sin 90 अपॉन v1 प्लस v2 cos 90। देखो cos 90 वाले टर्म तो 0 हो गई, ये हो गया 1। तो हेंस हमारा tan थीटा कितना आया बच्चे, v2/v1। देखो क्या वही आया, b/a आया। तो आपको कतई कंफ्यूजन में नहीं रहना, क्लियर रखो कॉन्सेप्ट। अगर फिजिक्स का क्लियर रहेगा कभी गलतियां हो ही नहीं सकती। रटने की कोशिश मत करो, रटोगे तो समझ लो वहीं पे फ्लॉज आ जाएंगे। फ्लॉज का मतलब वहां पे जो है फॉल्ट हो गया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है बेकार, तुम जो है डेविएट हो गए कॉन्सेप्ट से डेविएट नहीं होना। अगर आगे जिंदगी में इन सब्जेक्ट के साथ कुछ करना है तो, और खाली जिसको पास होना है उसके लिए तो कुछ भी करे वो तो अपना वही मर्जी का मालिक है नहीं, किंग है वो। तो
तो tan बीटा b2 की वैल्यू बता दो बेटा कितनी है। हेंस tan बीटा इक्वल टू b2 की वैल्यू है 40, इसकी है 30, कट गया यहाँ आया 4/3। हेंस बीटा इक्वल टू, अब tan बीटा 4/3 किस डिग्री के लिए होता है तुमको पता ही नहीं, तो ऐसे लिख देंगे इस एंगल को tan इनवर्स 4/, दिस इज द फाइनल आंसर। अब सुनो बात, ये तो एंगल हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, ये क्या हो गया दूसरा पार्ट, यहाँ से क्या हो गया पहला पार्ट। अब तीसरा पार्ट मैं कहाँ लिख दूं, मैं क्या यहाँ पे लिख दूं, चलो यहाँ लिख देता हूं तीसरा पार्ट। एक बात बता दिमाग लगा बेटा, इधर देखो ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, ये तुमको पता चल गया तो बचा हुआ कितना ये 90 माइनस बीटा। तो क्या ये वाला इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 90 माइनस बीटा, तो लिखेंगे B makes 90 minus beta with B2, hence ये एंगल निकाल लेंगे 90 माइनस बीटा कितना होगा, ऐसे लिख देंगे बीटा की वैल्यू 90 माइनस tan इनवर्स 4/3। तो ये तो तुमको मैंने बताया एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ताकि तुम लोग कभी ये नहीं है सिंपल सिंपल सर जी ने पढ़ा दिया, सिंपल सिंपल भैया ने पढ़ा दिया, अब जैसे ही आई स्पेशल केस की बात दो मुंह ताक रहे तो मुंह नहीं ताकना, दिमाग लगाना, ठीक है। अरे भाई आओ, चलो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, और कल मिलते हैं, इसके कुछ और न्यूमेरिकल आपको हम कराएंगे। आज इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर कोई डाउट हो इसमें तो कल जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, और नई वीडियो हमारे YouTube चैनल पे आज शाम को पड़ जाएगी, तो सब लोगों से भाई गुजारिश है उसको क्या करें, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा जितना कर सकें, और आप रिवीजन भी कर सकते हैं। आप लोग तो 11th क्लास के हैं, तो आप वही वीडियो डाल रहा हूँ जो आपको पढ़ाया है, ठीक है। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, ओके। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते।